चलो स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है ना तुम लोग को? यस सर। चलो फिर। देखो, अ, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चेन रूल। लास्ट क्लास में इसका इंट्रोडक्शन और एंटायरिटी में मैंने इनफैक्ट पढ़ा दिया था, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं उस चीज़ को दोबारा री इन्फोर्स करूँगा कि व्हाट इज दिस एग्जैक्टली। चेन रूल ना तब अप्लाई होता है जब हमें एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट ना करना हो। ठीक है, रादर हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करना हो। ठीक है, ये हमारे सामने अभी चैलेंज है। ये चैलेंज है। इससे पहले ना मैं एकदम बेसिक वर्ड्स में तुम्हें ये बता देता हूँ कि व्हाट वी नो। ठीक है, ये ज़्यादा जरूरी है जानना। व्हाट वी नो सो फार। देखो, सो फार हम लोग को ये पता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स टू द पावर एन अगर हो तब उसको एन एक्स एन माइनस वन जानेंगे। एक बात ये पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स हो तो वन बाई एक्स होगा। वन बाई एक्स होगा, ये जानते हैं। ठीक है, अगर साइन एक्स होगा, ठीक है ना, तो कॉस एक्स होगा। एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये सब जानते हैं अपन। ठीक है, कॉस का माइनस साइन होगा एंड ऑल। ठीक है, एंड अदर ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स फंक्शन कभी तक नहीं देखे हैं। फिलहाल देख ले रहा हूँ, उससे बाद में अलग से डिस्कस होगा इसमें। याद रखना है तो मेथड डिफरेंशिएशन। याद रखना, प्रूफ वगैरह देखना चाहो तो देख लेंगे अभी। ठीक है ना, याद है एक फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता था? पाई बाई टू होता था। ये याद होगा। तो टेन इनवर्स एक्स का अगर मान लो कहीं से पता चला कि ये होता है करके, लेटेस्ट एक मिनट के लिए पता चला, तो कॉट इनवर्स एक्स का पता करने के लिए इस साइड भेज दूंगा इसको, माइनस ऑफ, फिर इस साइड जब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये वाला तो जीरो बन जाएगा डिफ्रेंशिएशन में, और टेन इनवर्स एक्स जब उस साइड गया होगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन ये बन जाएगा, तो इसलिए ये नेगेटिव आता है। सिमिलरली कॉस एक्स भी क्यों नेगेटिव आता है तुम समझ गए होगे। ठीक है, और दो होते हैं उनको देख लेना। तो बेसिकली ये आता है हमें। अभी हमारा फोकस ये नहीं कि ये क्या चीज़ है करके, अभी हमारा फोकस ये है। ये भी आता है, e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा वो e टू द पावर एक्स होगा। ये ऐसे ही लिख दिया मैंने, e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e टू द पावर एक्स। ठीक है, ए टू द पावर एक्स का भी आता है, सब कर चुके हैं अपन। बट अभी तक हमें क्या नहीं आता, इन सब के हिसाब से मैं बताऊं तुम्हें तो हमें ये नहीं आता। फिर उसके बाद चेन रूल में आते हैं। सो फार वी डू नॉट नो। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो आता है, वी नो दिस थिंग, टू एक्स। बट ये नहीं आता वन प्लस एक्स का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं आता बोलेंगे।
ये डिफ्रेंशिएशन नहीं आता हम लोग को, फिलहाल ऐसा बोल देंगे हम लोग। चेन रूल से नहीं आता, इसको ओपन करके तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x को करके जान सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ये, दिस। सर ओपन करके बट आंसर हमेशा परफेक्ट होगा ये जरूरी नहीं है। हाँ, हमेशा परफेक्ट होगा, अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस वी डू नॉट नो, वी से लाइक दैट, दिस वी डू नॉट नो, 1 + x² का होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन बिना ओपन किए, हमें ये नहीं पता। हम मतलब इसको ये नहीं लिख सकते हम लोग कि जैसे इसको 2x लिख दिया ना, तो इसको ये मत लिख देना 2 टाइम्स 1 + x² खत्म बात, ये नहीं होगा। ठीक है, वी डू नॉट नो ऑल दिस थिंग, वी नो दिस थिंग। ln x का बस जानते हैं, इसका भी नहीं जानते, ln x² का भी नहीं जानते, बिल्कुल ही नहीं जानते, ना ही ln 2x का जानते हैं, सिर्फ हमें ln x का पता है। सिमिलरली सिर्फ sin x का पता है, ना ही हमें sin² x का पता है। ठीक है, ना ही sin³ x का पता है, ना ही sin 2x का पता है बोल देंगे फिलहाल के लिए, ना ही sin(x²) पता है, कुछ नहीं पता है बोल देंगे। वी ओनली नो द स्टैंडर्ड रिजल्ट, जो रेड में लिखा है वही पता है, उससे कोई वेरिएशन नहीं पता है। ठीक है, तो उन वेरिएशंस को सॉल्व करने के लिए चेन रूल आता है फिर। ठीक है, और चेन रूल यही बोलता है बेसिकली, चेन रूल तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन के लिए बोलता है कि तुम dy/dx को बोलता है सिंपल लॉजिक से, बाई ऐसी कॉमन ऑब्जर्वेशन से, है ना। ऑल्दो ये इतना सिंपल नहीं है, मैंने कॉमन ऑब्जर्वेशन लिख दिया या फिर इसको बिना प्रूफ के लिख दिया, ये इतना सिंपल नहीं है, बट ऐसा लिख सकते हो। कोई भी अपना एक फंक्शन ले लो, कोई भी तुम्हें मान लो f1 फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना चाह रहे हो, तुम आखिर में dy/dx लेना चाह रहे हो, तो df1/df2 कर लो, df2/df3 कर लो, और समझ गए होगे तुम, जब तक जाना चाहो तब तक जाओ, लेकिन आखिरी में dx आना चाहिए। जब ऐसा करते हो तो तुम्हारे इनके कटने का सेंस होता है, तुम समझते हो ये लोग ऑपरेटर हैं, एग्जैक्टली कटते तो है नहीं। ठीक है, इसको 10,000 बार भी कर सकते थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आखिरी में, ठीक है, dy/dx बच रहा है, ऐसा करके बोलते हैं अपन। इसको ना फिजिकली कैसे रीड करते हैं, इस इक्वेशन को बताता हूँ मैं। फिजिकली इस इक्वेशन को ऐसे रीड करते हैं, इफ यू वांट टू नो द वेरिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, if you want to know the variation of y with respect to a and x is dependent on, है ना, या फिर if x and y are dependent on f, कोई कोई f1, कोई f2, कोई f3, कोई, है ना, f3 तक गया है, तो यू शुड नो कि y f के हिसाब से कैसे बदल रहा है, फिर ये जान लो कि f f2 के हिसाब से कैसे बदल रहा है, f2 f3 के हिसाब से कैसे बदल रहा है, f3 x के कैसे हिसाब से बदल रहा है, तो तुम्हें अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि y x के हिसाब से कैसे बदल रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसको रीड करते हैं। अभी तुम अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, अभी तुम्हें उतना फीलिंग नहीं आएगा। ठीक है ना, जैसे मैं तुम्हें ऐसी एक रफ रफ अंदाजा बोलूं कि जैसे मान लेते हैं कि किसी बंदे की आउटपुट देखो, किसी बंदे को ना हम लोग, वेट कर रहे हैं लॉगिन, देखो किसी बंदे का कोई प्रोडक्टिविटी है, लेटेस्ट से कोई उसका परफॉर्मेंस है, किसी कंपनी में काम करता है, मान लो वो एक ACCL एम्प्लॉई है मान लो, ठीक है, फिर किसी बड़ी कंपनी में एक एम्प्लॉई है मान लो, बड़ी कंपनी में एक एम्प्लॉई मान लेते हैं, ठीक है, MNC मल्टीनेशनल कंपनी में। तो तुम जो ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग, उससे उसके आउटपुट तो बदलेगी, तो वो एक अच्छा पर्सन बनेगा, ज़्यादा अच्छी स्किल आएगी। तो मान लो तुम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, पैसा, उसके रिस्पेक्ट में उसका आउटपुट कैसे बदल रहा है ये तुम जानना चाहते हो। ठीक है, लेकिन आउटपुट और किस किस बातों पर डिपेंड करता है, पैसे को अगर देखा जाए, है ना, तो आउटपुट और किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये बात पर डिपेंड करता है ट्रेनिंग कैसा है, कलीग कैसे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग कैसा है, कलीग कैसे हैं, टीचर कैसे हैं, समझ लो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार तुम ये बताओ आउटपुट जो है फाइनली ट्रेनिंग पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर तुम ये बताओ ट्रेनिंग कलीग्स पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं, कलीग्स जो है टीचर पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं, टीचर्स के साथ बिहेवियर, और फिर फाइनली तुम ये बताओ कि टीचर जो है वो पैसे के हिसाब से कैसे बदल रहा है।
मतलब पैसे के हिसाब से उसका कैसा, मतलब कितना पैसा दे रहे हो तो कितने बेटर टीचर तुम ला पा रहे हो, कितने बेटर टीचर ला पा रहे हो तो कितना बेटर कलीग का एक एनवायरनमेंट बन रहा है। समझो, जस्ट एक एग्जांपल, परफेक्टली फ्रेम्ड एग्जांपल नहीं है, बट दिस इज द जिस्ट ऑफ इट। तो तुम्हें अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि आउटपुट तुम्हारा पैसे के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट हम रिलेशन नहीं बता पा रहे हैं, बट वहां तक ट्रेस कर रहे हैं हम अपने रिलेशन को। ठीक है, अब ये तो ऐसे फिलोसफिकल बातें। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन मैथ्स, थिंक अबाउट इट, इतनी थिंकिंग चाहिए होगी। ठीक? बाकी एकदम मैथ्स नर्ड इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो। देख, हमें बेसिकली ना, हम ये जो क्वांटिटी होती है, इस क्वांटिटी को ही डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज को पक्का ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम समझ सको तो बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ ये। अभी जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये तो प्योरली नंबर्स हैं, अभी ये ऑपरेटर नहीं है। ये जो डेल्टा वाला नोटेशन है, ये तो सिर्फ नंबर्स हैं प्योरली। नंबर्स को तो हमेशा ऐसे लिख ही सकते हो। ठीक है, अब जब इसमें लिमिट लगाओगे, ठीक है, तभी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब लिमिट है तो लिमिट को ब्रेक भी कर सकते हैं। अलग अलग में ब्रेक भी कर सकते हैं, तब तक जब तक जीरो इंटू इन्फिनिटी का केस ना आता रहे। है ना, हर जगह लिमिट, हर जगह लिमिट लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये डी वाई बाई डी एक्स बन, अब ये ऑपरेटर बन रहा है। तो ये इसका प्रूफ है, समझो, इस हिसाब से देखें तो। मैथ्स में हमेशा याद रखना, यहाँ पे तो सीधे ऐसा नहीं बोल सकते थे कि मल्टीप्लाई हो रहा है यार, मल्टीप्लाई हो गया सीधे मान लो करके। ऑपरेटर्स में यू कैनॉट से, तुम्हें फॉर्मली उसको इस तरीके से ला करके बिल्डअप करना पड़ेगा कि देखो, जो तुमने ये नंबर्स ब्रेक किया ये तो टोटली अलाउड है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो अलाउड नहीं है। और फिर फाइनली तुम उसको ऑपरेटर के फॉर्म में लेकर के आ रहे हो। ठीक है, दिस इज द प्रूफ ऑफ इट। ठीक है ना, अब बहुत हो गया, और भी आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने तुम्हें बोला कि डी बाई डी, अगर जी एक्स ही आ जाए, है ना, फिर से करते हैं, अगर एक्स ही आ जाए तो ये आंसर कितना होता है, 1 होता है। अगर एक्स ही आ जाए तो ये आंसर क्या होता है, जो ऑपरेट करने वाला है, डिफ्रेंशिएट करने वाला है, वो खुद ही एक्स है। तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर आया है इस बार, तो एक्स स्क्वायर को 1 बोलेगा। एक्स स्क्वायर आया है, ठीक है, तो साइन एक्स स्क्वायर को, है ना, वो क्या बोलेगा, कॉस एक्स स्क्वायर बोलेगा। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। डी बाई डी ऑफ एनी फोटो, ठीक है, और फिर वही, मतलब कुछ भी ले लो, जैसे कि ई टू द पावर वो सेम फोटो ले लो। ठीक है, तो क्या होगा, ई टू द पावर वो फोटो रहेगा। सिमिलरली डी बाई जो भी वेरिएबल आया हो। सर एफ ऑफ फोटो ही लिख लो ना सीधे। ठीक है, समझ गए हो यार। तो अब इतने बातों को ध्यान देते हुए अगर हमें कोई भी बंदा बोलता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बताओ करके, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं यार ये तो नहीं जानते बिल्कुल भी, हम एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म को बस जानते हैं। बट हाँ, हम ये जरूर जानते हैं आपसे कि अगर एक्स स्क्वायर आया होता, ठीक है, और इसको फिर डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं, है ना, डी वाई अपॉन वो चीज़ है, तो ये कटने का सेंस देती। और प्रूफ अभी हमने देखा वो डेल्टा वाले मीडियम मीडियम से। ठीक है, तो ये आंसर होता करके हम लोग बोलते हैं। तो पहले वाले का आंसर होता है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, और दूसरे वाले का आंसर होता है 2x। इतनी ही बात है।
और कर लेते हैं आगे, एक और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस पे चले जाते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ tan स्क्वेयर 2x करना है मान लो। ये कर लेते हैं, एक वन स्टेप एट अ टाइम लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये करना है तो हम लोग बोलते हैं यार स्क्वायर को तो जानते ही नहीं है, हम एक्स स्क्वायर को जानते हैं बस। ठीक है, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करने जानते हैं। तो डी बाई डी टेन एक्स आता, टेन टेन टू एक्स आता, टेन टू एक्स के स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो इसको बता पाते हैं हम, क्या बता पाते हैं, डी बाई डी एक्स, डी ऑफ वो फोटो का स्क्वायर, इसको बोल देते 2 टाइम्स वो फोटो होगा करके। ठीक है ना। हाँ ठीक है, लेकिन ये तो एक्चुअल नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हमें तो डी बाई डी एक्स है नहीं, क्योंकि टेन टू एक्स यहाँ पे भी दिखना चाहिए एक बार हम लोग को। ठीक है, और डी ऑफ टू एक्स दिखना चाहिए हम लोग को, क्योंकि टू एक्स को तो सिर्फ टू एक्स वाला ही वेरिएबल कर पाता है, हमें सिर्फ सिर्फ टेन एक्स का चाहिए पता होता है, ये मजबूरी की बात है हमारे लिए। लेकिन टू एक्स भी नीचे नहीं दिख सकता, ये आंसर हुआ। ठीक है, अब ये आ जाएगा 2 टाइम्स टेन एक्स, टेन टू एक्स सॉरी, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर 2x, क्योंकि टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 2, तो ये आंसर को मिला करके 4 tan 2x सेक स्क्वायर 2x। मैं कभी तुम्हें नहीं बोलूंगा कि इस तरीके से सोचो करके यार, ठीक है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, कॉम्प्लिकेटेड नहीं मतलब लेंदी है, तुम्हें बस इसी चीज को फास्टर अपने मेमोरी में लेकर के आनी है, हाउ टू डू इट करके। वी डोंट हैव ऑल दिस टाइम, ऐसा सीबीएसई में शो भी नहीं करना है हम लोग को इतना है तक। सीधे इसको सोचो कि मैं टैन स्क्वायर का नहीं जानता हूँ, एक्स स्क्वायर को जानता हूँ, तो 2 tan x लिख देता, अल्फा में बोल देता हूँ इस चीज़ को एक मिनट के लिए, समझ रहे हो। तो 2 टाइम्स वो टैन लिख देता। ठीक है, लेकिन ये मैंने अभी अभी किसको किया, एक्स स्क्वायर को किया है, एक्स स्क्वायर को, बट एक्स तो नहीं था वो, tan 2x था, एक्स स्क्वायर नहीं था वो, टैन का स्क्वायर था, तो टैन को करना होगा मेरे को, तो टैन को कर दिया, अंदर में जो भी वेरिएबल है एक मिनट के लिए मान लिया, अंदर में जो भी वेरिएबल था वैसे का वैसे रहने दिया, फिर अंदर जा करके देखा तो अंदर में 2x रखा हुआ था, एक्स नहीं था, तो मैंने 2 कर दिया। ठीक है, और आते हैं, इसको देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 + 2x का क्यूब मान लो। ठीक है, तो मैं बोलता कि मेरे को एक्स क्यूब आता है, एक्स क्यूब का होता है 3x², लेकिन एक्स क्यूब नहीं था ये, एक्स क्यूब नहीं था, एक्स की जगह पे क्या है 1 + 2x है, तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा मेरे को, 1 + 2x का। ठीक है, 0 + 2, ठीक है, तो आ जाएगा 6 टाइम्स 1 + 2x का होल स्क्वायर। आई थिंक तुम समझ रहे हो। डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻x² करना है मान लो, तो मैं बोलता मेरे को तो e⁻x का पता है। ठीक है, e⁻x का, भाई तुम खुद इतना तो तुम्हें समझना होगा कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म का f × g बनाया है इन्होंने करके। ठीक है ना, इसमें f क्या है हमारे लिए, e⁻x, और gx क्या है हमारे लिए, x²। ठीक है, तो एफ जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन अभी तक हम लोग क्या सीख चुके हैं, f'(g(x). ठीक है, इसको शायद मैंने फॉर्मली एफ जी वाले टर्म में नहीं बताया तुम लोग को अभी तक। डी बाई डी एक्स, बता दो सर, समझ जाए। डी बाई डी जी एक्स अगर आता,
डिफ्रेंशिएट करने इसको, ठीक है, लेकिन डी बाई डी जी एक्स नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, डी बाई डी एक्स चाहिए। खत्म हो गई बात। अगर ये आया होता तो ये बोलता भाई एफ डैश जी एक्स करो करके, है ना, ये तो पूरा एक फोटो है तो एफ डैश करो बोलता, और अंदर के वेरिएबल को वैसे ही रहने दो बोलता, और ये बोलता कि नहीं अंदर के वेरिएबल को भी एक बार डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है ना। सिमिलरली अगर एफ ऑफ जी ऑफ एच रहता, फोगोफ याद है ना तुम लोग को, तो सबसे बाहर वाला जो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए बोलता वो बोलता कि एफ डैश करो, फिर बोलता कि नहीं जी डैश करो, फिर वो बोलते नहीं नहीं अंदर में अभी भी एक्स नहीं है, एच डैश करो। ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। ये डिनोमिनेटर के टर्म्स कैसे बनते, ये पहले बार में डिनोमिनेटर बना होता जो डिफ्रेंशिएट करने आया होता, ये वाला टर्म, फिर ये बना होता जो डिफ्रेंशिएट करने आया होता, फिर ये खुद यहाँ पे रहता। इसको मुझे बताने की किसी को जरूरत हो तो बताओ, आई डू इट, वरना दिमाग तो चलता होगा इसमें। पूछो पूछो, डरो मत, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को हलवा लगता है बट कुछ लोग को थोड़ा दिक्कत होता है। इसी बात पे, ठीक है सर। इसी बात पे इसको देखो, इसको करना है, ठीक है। तो मैं पहले करता हूँ, एफ जी एक्स है ना, एफ जी एक्स, तो मैं एफ डैश जी एक्स पहले लिखूंगा, फिर जी डैश एक्स लिखूंगा। तो एफ डैश जी एक्स तो जो है उसको रहने दो, जी एक्स को भूल जाओ, ठीक है। एफ ई टू द पावर जो भी होता है ई टू द पावर है ना, तो ई का तो ई ही होता है, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है ना भाई। इसका मतलब क्या समझते हो एफ डैश जी एक्स का, एफ डैश तो कर लो पहले, एफ डैश करो लेकिन उसमें एक्स मत लिखो, ठीक है, या फिर एक्स लिखो और एक्स को बाद में जी एक्स से रिप्लेस कर दो, यही मतलब है इसका। ऐसा सोच सकते हो एफ डैश जी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू जी एक्स, करने के बाद जी एक्स की वैल्यू डालनी है डिफ्रेंशिएट करने के बाद। तो पहले डिफ्रेंशिएट कर दिया ई टू द पावर एक्स को, ये देखो ना, ये कर दिया मैंने, एफ को डिफ्रेंशिएट करना है ना, एफ को कर दिया ई टू द पावर एक्स, लेकिन किस पे, जी एक्स डालना उस पर, एक्स की जगह पे, तो मैंने जी एक्स डाल दिया, ठीक है। फिर जी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया, जी एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर था। तो सबको मैं 2 मिनट दिया, इसको एक बार सॉल्व करके देखो। आंसर बताना है क्या सर? बताओ मत, मैं खुद लिख रहा हूँ। मैं पहले बोलूंगा मेरे को तो ई टू द पावर एक्स दिख रहा है, मैं बोलूंगा सबसे पहले, क्योंकि ई टू द पावर एक्स ही एफ है, तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स लिखा, लेकिन एफ नहीं डाल करके जी डाल देना है मेरे को। फिर मैं बोलूंगा कि मेरे को जी का बताना है, साइन टू एक्स का, तो मैं बोलूंगा साइन टू एक्स कॉस टू एक्स होता, लेकिन एक बार टू भी लिखना है, ठीक, ये आंसर है। चलो फिर, खत्म हो गई मेरे हिसाब से ये चैप्टर, मोर और लेस। इसी में कितने भी घटिया क्वेश्चंस पूछ लें, अब उनकी मर्जी है, ठीक है। ये चीज देखो, साइन क्यूब रूट एक्स, तो मैं क्या बोलता, जब भी ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर आता है ना, या फिर क्यूब आता है, फिर पावर फोर कोई भी आता है, तो मैं बोलता हूँ एक्स क्यूब है, ये तो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का 3 ये हो जाता, 3 उसका, ठीक है। लेकिन ये एक्स क्यूब नहीं था, साइन क्यूब था, इसलिए मेरे को साइन का करना पड़ेगा, जो कि आएगा कॉस, लेकिन ये साइन एक्स नहीं था,
साइन रूट एक्स था, तो रूट एक्स का करना पड़ेगा। जो आएगा रूट एक्स का आता है -1/√x, है ना। कुछ चीज़ें तो थोड़ा याद होनी चाहिए फटाफट में। रूट एक्स का, ये रूट एक्स है ना, -1/2, हाँ सॉरी रूट एक्स वो नहीं है, गलत कर दिया मैंने। ठीक है, रूट एक्स है तो 1/2 x⁻ -1/2 आएगा, तो यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा। एक 2 भी रहेगा, ऑफकोर्स ये वाला 2। तो ये 3 हमारा 3 से मैच कर रहा है, 2 हमारा 2 से मैच कर रहा है, ये नीचे वाला रूट एक्स नीचे वाला रूट एक्स से मैच कर रहा है। एक कॉस एक्स रूट एक्स लिखा है हमने, कॉस रूट एक्स है। साइन स्क्वायर लिखा है, साइन स्क्वायर है। ठीक है, इसको भी उसी मेथड से जो इन्होंने कर रखा है, तुम क्या बोलते, इसमें एफ जी एच 3 फंक्शन लग रखे हैं ना, 3 फंक्शन लग रखे हैं। चलो अगर किसी को दिक्कत हुई तो मैं बताता हूँ यार। हाँ सर। देखो उन्होंने जो किया वो एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, क्या पता है ये वाला मेथड कुछ लोग को, मेथड क्या है मतलब वही चीज़ को उन्होंने वर्ड्स में मतलब वर्ड प्रॉब्लम बनाया है। तो इन्होंने बोला कि तुम y = sin³ √x, इतने बड़े प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व कर रहे हो, बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं तुम ये सोचो ना कि तुम u³ को सॉल्व कर रहे हो बस, क्योंकि u³ तो तुम्हें आता है, तो तुमने u किसको लिया फिर, sin√x को लिया तुमने u, है ना। बैकग्राउंड में ही चलते जा रहे हैं, तुम बस u³ को सॉल्व करके बताओ मुझे। ठीक है, तो अभी dy/dx को मैं बस इसमें कितना लिखूं, मैं बोलूँगा dy/du इंटू du/dx। ठीक है, तो कुल मिलाकर के dy/dx पता चल जाता है तुम लोग को। तो मैं क्या, d/du ऑफ u³ करना है, तो मुझे क्या मिल जाता है ना। तुम्हें बस यहाँ पे क्या लिखना होता है, यहाँ पे बस एक फंक्शन लिखना होता है, यहाँ पे u³ लिखने की जरूरत नहीं है। इसका आ जाता 3u² इंटू du/dx। अब तुम बोलते कि du/dx क्या है मेरे लिए, d/dx ऑफ साइन रूट एक्स। तो मैं बोलता कि यार इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम क्यों कर रहे हो, रूट एक्स को टी ले लो, टी ले लो। तो तुम्हारे लिए क्या प्रॉब्लम हो जाता है, d/dx बनाना है तुम्हें साइन टी, ये पता करना है बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है फिर, बोलते हैं कि ये वेरिएबल और ये तो मिसमैच कर रहे हैं, तो नीचे में वही वेरिएबल आना चाहिए था, इंटू dt/dx, है ना। तो ये बता देते फिर कॉस टी होगा करके, ये वाला चीज़ कॉस टी, कॉस टी मतलब कॉस रूट एक्स हो गया, d/dx ऑफ टी, टी क्या है रूट एक्स, तो फिर ये जानते हैं फिर अपन। पूछो किसी को डाउट हो तो। यहाँ पे भी वही किए हैं, यहाँ पे एक स्टेप बीच में ऐसा लिख देते हैं हम लोग कि ये चीज़ को हम लोग क्या बोल रहे थे,
डी वाई बाई डी एक्स जो हम करना चाह रहे हैं, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ यू क्यूब करना चाह रहे हैं, तो ये तो हमें नहीं जानते हैं ये चीज़ को, तो डी यू क्यूब बाई डी यू कर देते, इंटू डी यू बाई डी एक्स कर देते, वही लिखा है हमने यहाँ पे, सीधा डी यू क्यूब मान लो। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये करके दिखाता हूँ, देखो ये कर, कॉस ऑफ एल एन एक्स, तो मैं बोलता डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एल एन एक्स करने निकला हूँ, ठीक है, तो ऐसा ले लो, एल एन एक्स को यू ले लो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस यू करने निकला हूँ, फिर एल एन एक्स को यू ले लिए, लेकिन एक्स और ये वेरिएबल तो अलग अलग हैं, तो मैं बोलता कि वही वाला वेरिएबल दो यार, तभी सॉल्व कर पाएगा ये ऑपरेटर, फिर मैं वो ऑपरेटर को ही डिफ्रेंशिएट कर देता, तो ये जो चीज़ आती है ये माइनस साइन यू आ जाता, डी यू बाई डी एक्स आ जाता, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स आ जाता, तो बन जाता ये, है ना, ये हो जाता माइनस साइन यू क्या था, एल एन एक्स, और ये वन बाई एक्स, तो माइनस साइन एल एन एक्स अपॉन एक्स, सीधे करना है यार, ये जो चीज़ें हैं सिर्फ जो थोड़े स्लो लर्नर हैं उनको कॉन्फिडेंस लाने के लिए है, इसको मेरे को करना होता तो मैं कैसे करता, देखो एक ही बार में मैं बोलता दो प्रोडक्ट का वो है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, फर्स्ट फंक्शन टेकन कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन है साइन बी एक्स, अब कर करके आदत हो गई है, कॉस बी एक्स इंटू बी, हैबिट हो गई, प्लस सेकंड फंक्शन टेकन कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन ई टू द पावर एक्स से जैसे कर दिया, लेकिन ई टू द पावर एक्स नहीं था, इसलिए ए एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, ये हो गया आंसर, खत्म हो गया, यही आंसर है, देख लो, बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ई टू द पावर ए एक्स को इन्होंने वो ले लिया, कॉमन ले लिया है, ई टू द पावर ए एक्स को, ये कुछ प्रॉपर्टीज लिख रखे हैं इन्होंने, प्रॉपर्टीज नहीं मतलब क्वेश्चंस के तौर पे इनको करा रहे हैं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, तो बनाना है इनको, मैं जैसे इसको करके दिखा देता हूँ तुम्हें, ये वाला करके दिखाता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वेयर एफ क्यूब एक्स चाहिए, तो मैं बोल देता 1 मिनट के लिए, लेट एफ क्यूब एक्स को यू ले लो, तो मेरे को फिर क्या चाहिए रहता, सेक स्क्वायर यू, अभी भी नहीं जानता मैं इस चीज़ को, तो मैं बोलता लेट सेक यू को टी ले लो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टी हो जाता मेरे लिए, सॉरी टी स्क्वायर हो जाता, अब मैं अभी भी नहीं जानता बोल देता, तो मैं बोलता इसको तो ऐसा कर लो, ये तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स, मुझे लग रहा है किसी को हर बार अलग अलग मेथड से कर रहे हैं, वही कर रहे हैं हर बार, तो ये वाला चीज़ आ जाता है टू टी, टी की वैल्यू मैं जानता हूँ, टी क्या है मेरे लिए, सेक यू है, ठीक है, फिर डी टी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टी, टी क्या है, सेक यू है, तो सेक यू को अगेन ऑपरेटर बोलेगा यार, सेम सेम वेरिएबल दो बोलेगा, बाहर वाला तो बाहर में खड़ा है, बाहर को ऑपरेटर से कोई डर नहीं है, जो बाहर खड़ा है उसको ऑपरेटर से कुछ डरना नहीं है, तो डी बाई डी यू ऑफ सेक यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो ये आ जाता फिर हमारे लिए, सेक यू आ जाता हमारे लिए सेक एक्स टेन एक्स होता है ना इसके लिए, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, फिर डी यू बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ
एफ क्यूब एक्स, ये करना है मेरे को। तो मैं बोलता है इतना पार्ट तो इतना ही है, ऑपरेटर के बाहर वाला निश्चिंत एफ क्यूब, ठीक है। तो तुम बोल लेते कि एफ ऑफ एक्स को तुम वी ले लो एक मिनट के लिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, तुम वी क्यूब सॉल्व करते रहते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वी क्यूब। चाहो तो ऐसे ले लो, नहीं चाहो तो समझ गए होगे अभी तक क्या होना है इसका। सीधे मैं कर देता हूँ इतने पार्ट को यार, देख लो सीधे। 3 टाइम्स एफ ऑफ एफ स्क्वायर का एक्स, क्योंकि नॉर्मल उसको समझे तुम, एक्स एक्स क्यूब समझे तुम, एक्स क्यूब, तो 3x² लिख दिया तुमने, लेकिन वो एक्स नहीं था, वो एफ ऑफ एक्स था, तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन है एफ डैट से। डिब्बे में का आंसर डिब्बे में, ठीक है। तो यही आंसर है हमारे लिए, ठीक है। सभी चीज़ों को स्टैंडर्ड पुट करना होगा। टी जो था वो सेक यू था, समझ, दिखने में बड़ा है बहुत मामूली बात। टी को पुट करना है सेक यू, यहाँ पे सेक यू रखा हुआ ही है 2 बार, tan यू, एक 3f² एक्स एफ डैश एक्स, ये आ चुका है। तो सेक यू, यू क्या चीज़ है हमारे लिए, एफ क्यूब, यू है एफ क्यूब, तो इधर मैं लिख देता हूँ 2 सेक एफ क्यूब एक्स, जैसे 2 बार है सेक, सेक तो 2 बार है ना, तो इसका होल स्क्वायर, tan ऑफ एफ क्यूब एक्स 3f² एक्स एफ डैश एक्स, ये आंसर है हमारे लिए। दिखने में बड़े हैं, खुद करोगे तो इसी लगेंगे, पता नहीं आंसर कहाँ से रखोगे मैंने। ओहो, कहाँ है भाई, अरे जस्ट मिनट, 4th क्वेश्चन है ना, 4th यहाँ पे, ये देखें 6, 6 इनकार है हमारा, 6 आया था क्या, आया ही होगा। हाँ यहाँ पे एक 3 रख रखा है और यहाँ पे 2 है, इसे 6 आ रहा है, ठीक है। एक लाइन में कैसे आंसर आएगा, एक लाइन में ऐसे आंसर आएगा, ध्यान से देखो इसको। मैं ट्रिग्नोमेट्री में जब भी कोई पावर देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ एक्स स्क्वायर है, तो 2x आना चाहिए था उसका आंसर, 2x, लेकिन x का स्क्वायर नहीं था, सेक का था, तो सेक को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो सेक एक्स tan x आना चाहिए था, लेकिन सेक एक्स नहीं था ये, सेक एक्स को करता तो सेक एक्स tan x आता ना, लेकिन x नहीं था, एफ क्यूब एक्स था, एफ क्यूब को करता तो 3f² एक्स आता, लेकिन एक्स क्यूब को करता तो इतना आता, एफ क्यूब को किया है तो एफ को एक बार और डिफ्रेंशिएट करूंगा, आ गया आंसर, यही आंसर है। प्लीज टेक इनफ टाइम एंड इस चीज को सीखो, ठीक है। टू टेल यू, आज की क्लास इतनी ही रहेगी, ठीक है। थोड़ा तुम यहाँ तक सब क्वेश्चंस को बनाओ, ठीक है। क्लास नहीं खत्म हुई है, तुम्हें यहाँ तक प्रैक्टिस करनी है अभी, और इसके आगे ही नेक्स्ट क्लास से चालू होगा, मुझे भी थोड़ा कुछ काम है, तो आई वोंट बी टेकिंग द क्लास। कोई डाउट हो तो पूछ लो। अल्फिया, आर्या, देवेंद्र, हर्ष, शाश्वत, कोई भी डाउट है, नो सर। ठीक है। तो यहाँ तक बनाओ, ऐसे मत सोचो कि बना लेंगे करके, ठीक है, वरना पीछे पड़ जाओगे, पीछे हो जाओगे इसी चैप्टर में।
अभी नेक्स्ट सेशन नहीं लोगे आप। अब मेरा क्लास आज के लिए ख़त्म, डन विथ इट। ये तुम्हारे ग्रुप में शेयर्ड है, ऊपर जा करके जाओगे, ये रोल करते हुए तो मिल जाएगा कहीं पे, ठीक है। ये चैप्टर ही पेज खत्म हो नंबर गया। कौन सा? क्या यहाँ तक बनाना है तुम्हें, यहाँ तक सर कौन सा पेज नंबर? देख लेना ना यार, 10 है, 10 तक बनाना है। सर और भी कुछ बचा है इस चैप्टर में कि खत्म हो गया? नहीं नहीं, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, चैप्टर तो बड़ा। बचा है सर, हाँ छोटे छोटे, बचा है भाई, बहुत बचा है। छोटे छोटे बातें हैं बट 50 पेज का है बस, लेकिन यही सब बातें रखी हैं। हाँ, हाँ, एक्सप्लिसिट फंक्शन एक आता है छोटा सा, वो कुछ नहीं होता, देख लेना। इनवर्स। चलो डन। सर एक डाउट था। बोलो। सर लिमिट का एक क्वेश्चन बना रहा था, उसमें जैसे मल्टीपल फंक्शंस थे, 1 प्लस